गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। आज 6 तो नहीं बट हाँ 7 बजे मैं निकल चुका हूँ काम पे और ऑनलाइन आ गया हूँ मैं। और राइड भी मिल गई है हमें 7 बजे ऑनलाइन करते ही ओला पे। 74 की राइड है तो 3 किलोमीटर की राइड है मे बी। और पिक करना है यहीं घर के पास से ही पिक करना है, तो इसीलिए हमने एक्सेप्ट भी कर ली। अगर खाली जाते हैं तो बेटर है कि चलो कोई राइड लेके चलेंगे और वहाँ से देखते हैं वहाँ से राइड मिलती है कि नहीं मिलती है। और ये जो राइड है वो 800 मीटर से पिक करनी है। और कल शाम को मैं जल्दी आ गया था क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। थोड़ा सा मतलब कि लो फील हो रहा था क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा ही खा लिया था, इस वजह से थोड़ा सा आलस सी आ रही थी, तो इस वजह से मैं आ गया था। तो चलो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पिकअप लोकेशन पे पिक करने के लिए। आप फर्स्ट राइड हमने यहाँ 74 में ड्रॉप कर दी है, तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा इस टाइम क्योंकि राइड्स कम रहती है। और आज मैं भूल गया था कि ये सैटरडे भी है, तो सैटरडे छुट्टी रहती है काफ़ी कंपनीज में, तो इस वजह से भी राइड्स थोड़ी आज उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। तो चलो फिलहाल वेट करते हैं राइड का। ऑन कर ली है मैंने, अपनी कैब भी ऑन है, ओला भी ऑन है और इन ड्राइवर भी ऑन कर लूँगा और पोर्टर भी ऑन है। तो रैपिडो ऑन नहीं किया क्योंकि कमीशन की वजह से कमीशन ज़्यादा कटता है, तो रिचार्ज किया नहीं। और रिचार्ज करता हूँ तो ऑन कर ही नहीं पाता हूँ, तो मेरा रिचार्ज वेस्ट ही चला जाता है ऑलमोस्ट। या तो उतने का अगर मैं कमीशन सेव कर लूँ फिर तो बेनिफिट है, या उससे ज़्यादा की अगर मैं राइड लगाऊँ फिर बेनिफिट है, नहीं तो फिर ऐसे पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपको सिर्फ रैपिडो पे काम करना है फिर हम पे कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल अभी मैं इधर जा रहा हूँ 74 और 75 के बीच में, जहाँ से राइड मिल सकती है इस टाइम, क्योंकि 7 बजे है तो छुट्टी हुई होती है, तो कहीं से भी राइड मिल सकती है। तो कहीं की भी राइड रहेगी तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे राइड कम रहती है, तो दैट रीज़न हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। और टोटल 12 राइडें अगर लग जाती हैं आज, तो उसमें 150 रुपये का इंसेंटिव भी मिल जाएगा। तो क्योंकि टोटल 50 राइडें हो जाएंगी मेरी आज सैटरडे तक मिला के, क्योंकि यार इस बार हमने सही से काम किया नहीं है। अगर सही से काम करते हैं तो हमारी ये तीसरे या चौथे दिन ही पूरी हो जाती है, तीसरे दिन ही पूरी हो जाती है 50 राइड वाला, चौथे दिन। तो इस बार हमने सोमवार को हम आए नहीं थे और उसके बाद कुछ ना कुछ रीजन की वजह से प्रॉपर हम काम कर नहीं पाए। तो चलो ठीक है, वेट करते हैं फिर बताते हैं। और मंडे से हमने अपना ब्लॉग शुरू करना है, तो मैं भी उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। और फिलहाल फेस रिवील नहीं करना है, तो उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं फेस कवर का यूज़ करूँ या फेस मास्क एक ऑर्डर कर लूँ और उसका यूज़ करके हम काम करेंगे। तो चलो फिलहाल अभी हम इस साइड यहाँ वेट करते हैं, तो अगर यहाँ से कोई राइड मिलती है तो फिर आपको बताते हैं, और नहीं तो चलो गाइस यहीं से राइड हमें मिल गई है। 1.5 किलोमीटर से पिक करना है और ड्रॉप करना है चंडीगढ़ में बस स्टैंड 43 में। तो चलो ठीक है, इसीलिए एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि खाली ही घूमने से बेटर है कि कोई राइड हम एक्सेप्ट कर लें। 30 बैग आगे रख लो, कोई बात नहीं। ड्रॉप हमने कर दिया है इनको 43 बस स्टैंड में और इधर जा रहे हैं 52 वाली साइड, वहाँ से राइड मिल जाती है इस टाइम अगर कोई राइड रहती है तो बड़ी राइड भी मिल जाती है कभी कभी। गाइस 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं वेट करते हुए इधर हमें, पर राइड हमें मिली नहीं। तो इस टाइम जा रहे हैं हम मोहाली वाली साइड में ताकि वहाँ से कोई राइड मिल सके। और मैंने पहले ही कहा था कि आज सैटरडे है तो राइड कम ही रहेगी, ज़्यादा राइडें इधर चंडीगढ़ की रहेंगी वापस की, मतलब कि घर जाने वालों की, बस स्टैंड की। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एक फेस वाली साइड में, तो वहाँ से ऑफिस वाली साइड की राइड मिल सकती है। और सैटरडे है तो इस करके छुट्टी रहती है ज़्यादातर ऑफिस में। और ये रेस का इशू अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। इशू पता है क्या आ रहा है इसमें, जब हम रेस देते हैं ना तो रेस रिवर्स होती है, मतलब रेस अपने आप को वापस खींचती है, रेस एक्सीलेटर वापस ही बैक होती है। तो पता नहीं क्या इशू है क्या इशू नहीं है। तो दो तीन बार मैं करवा चुका हूँ इसको लेके कंप्लेंट, बट अभी तक ये सॉल्व हुआ नहीं है। तो एक बार और देखते हैं और मंडे को लेके जाएंगे, और अगर बजट में होगा तो करवा लेंगे, क्योंकि अभी तो यार 5-6 हज़ार रुपये मैं इसके ऊपर लगा चुका हूँ ऑलरेडी।
तो चलो ठीक है, फिलहाल चलते हैं एक फिश की तरफ, और अगर कोई राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। इतनी देर से वहाँ खड़ा था तो वहाँ से राइड नहीं मिली, लेकिन जब वापस आ गया मैं एक फिश की साइड में, तो वहीं से राइड दे रहा है 1 किलोमीटर के लिए, मतलब कि 34 में ड्रॉप करना 52 से। 52 ही खड़ा था उस टाइम, तो वो तो फिलहाल हमने एक्सेप्ट नहीं करी। दूसरी राइड हमें आई है 12 सेक्टर के लिए, पीजीआई के लिए, वो हमने एक्सेप्ट कर ली है। किस नाम से राइड है? संदीप के नाम से। राइड हमने ड्रॉप कर दी है, तो पीजीआई की राइड नहीं थी, ये पैक की राइड थी, तो यहाँ हमें ड्रॉप करना था। और हेलीकॉप्टर भी है, देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सवारी करनी है। किस किस ने करनी है, हाथ खड़े करो। 35 के लिए राइड मिल तो गई है नया गांव से, बट नया गांव जाना पड़ेगा, वहाँ से पिकअप है, और इस टाइम रश रहता है, ट्रैफिक रहता है। तो बट चलो एक्सेप्ट हमने कर लिया है, बिकॉज खाली खड़े रहने से तो बेटर ही है कि चलो राइड हम एक्सेप्ट कर ले। थर्टी फाइव में हमने राइड ड्रॉप कर दी है, वो जा रही है मैडम, इन्हीं को ड्रॉप किया है, और वेट करते हैं राइड का, कहीं से हमें कोई राइड मिल जाती है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो गाइज अभी हमें 12 सेक्टर में, और एक ऑफलाइन राइड मिली थी मेरे को, तो उन्होंने कहा कि मैं बस आ रहा हूँ, मेरे को वापस वहीं छोड़ देना जहाँ से आप लेके आए हो। तो गए तो वो गए रह गए, आए ही नहीं। ऑलमोस्ट आधा घंटा मैंने वेट किया, और नंबर भी बंद आ रहा उनका। तो चलो ठीक है, होता है कभी कभी, और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ इश्यू हो, कोई बात नहीं। मेरे कितने रुपये लिए उन्होंने? ऑलमोस्ट मेरी जो बात हुई थी 100 रुपीज़ की बात हुई थी, 100 रुपये की। तो चलो कोई बात नहीं है, फिर वेट करते हैं राइड का। उस चक्कर में मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया एक्चुअली ना। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सीधा बोल दो कि भाई पैसे नहीं है, किसी को फिर इंतज़ार करवाना सही नहीं है ना। तो 2-3 राइडें भी मैंने छोड़ दी उस चक्कर में, राइड आ रही थी मेरे पास, पर मैंने वो छोड़ दी कि चलो यार बंदा आ जाएगा तो मैं ड्रॉप कर दूंगा और मेरे को राइड मिल जाएगी दोनों। पर चलो ठीक है, अभी हम 11 में आ गए हैं, और अगर कोई राइड मिलती है यहाँ से तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऑनलाइन कर लिया हमने, सारे जितनी भी एप्लीकेशन है ऑनलाइन है, लाइक ओला, अपनी कैब, और इन ड्राइवर, और पोर्टर। तो जिस पे भी कोई भी राइड मिलेगी तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिलहाल यहीं कहीं यहाँ कहीं रुकते हैं आसपास में, ताकि राइड का वेट कर सके और राइड लेके जा सके। सो 15 से हमें राइड मिली है ओला पे, और ड्रॉप भी 1 ही किलोमीटर में करना है, बस यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना है। तो इसी करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया यार, खाली ही खड़ा था मैं, और हो सकता है वहाँ से फिर राइड मिल जाए कोई हमें, मतलब कोई दूर की। तो चलो फिलहाल पिकअप लोकेशन पे चलते हैं और पिक कर लेते हैं। यहाँ पे के अंदर यूनिवर्सिटी में तो हमने छोड़ दिया है, और ये है अपना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और ये है हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ऐसे ही यहाँ पे आगे तक है हॉस्टल्स। और फिलहाल तो हम यहीं पे वेट करेंगे आसपास कहीं पे, ताकि कोई राइड हमें मिल सके। वैसे राइड आज है नहीं, सैटरडे है ना, तो इस वजह से भी राइड काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू अदर डे। नहीं तो इस टाइम ड्रॉप करते ही हमें राइड कहीं ना कहीं से तो चलो मिल ही जाती है। देखो एक भाई ये भी खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, और एक भाई ये भी इधर खड़े हैं वेट कर रहे हैं। तो इस टाइम राइड है नहीं यहाँ पे। तो मेरा ऐसा है कि चलो या तो 38 वाली साइड चलते हैं, शॉर्टकट साइड से, और वहाँ से अगर कोई राइड मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे। ऐसे यार मतलब वेट ज़्यादा 10-15 मिनट तो चलो बंदा वेट कर ही लेता है, लेकिन और उसके बाद भी अगर वेट करना हो तो चलो। अभी 92 पे हमने शुरू किया था, और अभी 44 हो गए हैं। तो 50 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, और अर्निंग वही आई थिंक 250 रुपये ही हो पाई है। तो 50 में से 90 रुपये का तो तेल लग जाएगा, तो देखें कितनी अर्निंग है। हाँ, 260 रुपये की अर्निंग है। तो अब 170-180 रुपये अभी तक बन पाए हैं। सुबह 7 बजे में निकला था जबकि, और अगर सही राइडें रहती और ऊपर से एक 70 रुपये की राइड मेरी वो भी तो चली गई ना,
जो 70 रुपये वो प्लस ही होने थे। पर चलो ठीक है, फिलहाल के लिए वेट करते हैं राइड का। गाइस जैसे मैंने सुबह कहा था वैसा ही हो रहा है, शनिवार है आज तो राइड्स काफ़ी कम है। और मैं इधर 25 में से अब जा रहा हूँ, मोहाली वाली साइड जा रहा हूँ, घर वाली साइड में। तो अगर घर जाते तक कोई राइड मिलती है और बैक टू बैक अगर राइडें लगेगी तब तो चलो हम करेंगे, कि नहीं तो फिर हम घर चले जाएंगे। फिर शाम को आएंगे, वही 5 बजे के अप्रोक्सीमेट में आएंगे और उस टाइम कर लेंगे, क्योंकि शाम को आज काम ठीक रहेगा, सैटरडे है ना, तो शाम को काम अच्छा रहेगा। अपनी कैब पे राइड मिल गई है, 25 से पिक करना है और ड्रॉप करना है इनको आई थिंक नौ फेस इंडस्ट्रियल एरिया में या नौ फेस में। तो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि 110 रुपये की राइड है। हट जाओ मैडम जी, तो कढ़ाई चिकन बन जाएगा, तंदूरी चिकन बन जाएगा। OTP बता दो। यहाँ पे अपनी कैब की जो राइड थी वो हमने ड्रॉप कर दी है। बेस्टेक में ड्रॉप करना था, सेक्टर 66 में, और इसके 110 रुपये शो कर रहे हैं। बाकी चेक कर लेते हैं कि हमें टोटल कितना मिला है, क्योंकि वॉलेट वगैरह में भी ऐड होता है, और देखते हैं कि कितना हमें इसमें अर्निंग हुई है टोटल। तो चलो देख लेते हैं एक बार। फिलहाल छाँव वगैरह में ढूंढते हैं, छाँव में ही आदमी खड़ा हो सकता है इस टाइम, तो जितनी धूप है। अगर मौसम ठंडा रहता है, जैसे ठंडियों का टाइम रहता है, तो बंदा कहीं भी खड़ा होता, चलो नहीं खड़ा हो गया कि ठीक है भाई, धूप में बंदा थोड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन अब गर्मी इतनी है तो फिर गर्मी में तो बंदा छाँव ढूंढता ही है, और उसमें हेल्प करते हैं ये पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तब सोचो क्या हाल होगा। तो चलो ठीक है, यहीं पर रोकते हैं, छाँव जहाँ अच्छी सी छाँव हो यहाँ रोकते हैं। हाँ ये वाली ठीक है। तो गाइस एक बड़ी राइड हमें ओला पे मिल गई है, 91 ड्रॉप करना है और 66 से पिक करना है। तो देखते हैं कि इस पे कितना फेयर बनता है। OTP बताना। यहाँ पे आगे तो अब घर की तरफ हम जा रहे हैं, और कोई घर की साइड की राइड अगर मिलती है तो फिर हम वो अपडेट करेंगे। और पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, तो पेट्रोल भी हम डलवा लेंगे शाम को, और उसके बाद शुरू करेंगे। क्योंकि अब पेट्रोल डलवाने जाऊंगा फिर आऊँगा, तो बेटर है कि शाम को अपना जल्दी निकल लेंगे और पेट्रोल डलवा के फिर शुरू कर लेंगे। 4 साढ़े 4 बजे निकल जाएंगे और फिर शुरू कर लेंगे। तो अभी तक 6 राइडें लगी है ओला में, और 1 राइड लगी है अपनी कैब में। तो अपनी कैब वाली राइड तो ठीक थी, 110 रुपये उसमें मिल गए हमें। और ओला में आई थिंक 300 साढ़े 300 रुपये ही हुए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओला में 330 ही रुपये हो पाए हैं अभी तक, और शाम तक 6 राइडें और लगा लेंगे, मतलब शाम को 6 राइडें और लगा लेंगे तो हमारा 150 रुपये का इंसेंटिव भी हो जाएगा। और 6 राइडे में अगर 300 रुपये और हो गए तो अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी। तो चलो ठीक है, फिलहाल घर चलते हैं और अपडेट करते हैं आपको शाम को। तो गाइस घर की तरफ में जा रहा था, तो घर की ही राइड हमें मिल गई है, और लखनऊ पिंड से पिक करना है और ड्रॉप करना है घर के पास में। तो पिक कर लेते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, खाली जाने से तो बेटर है। भूपेंद्र जरूर आगे यहीं की है, रोहन जी तो यहीं है। हे गाइस अभी हम वापस आ गए हैं, 5 बज चुके हैं शाम के, और जस्ट अभी मैं ऑनलाइन आया हूँ। और जैसे ही अभी ऑनलाइन आया हूँ तो याद आया मेरे को कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल बस ख़त्म ही होने वाला है। इतने में वैसे 1-2 राइडें लग सकती हैं, पर रिस्क क्यों लेना चाहिए, क्योंकि पता चले कि जिसकी राइड है वो बोले कि नहीं भाई मुझे तो आप अपना लेके जाओ, चाहे बिठा के लेके जाओ। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा सीन हो चुका है एक बार एक राइडर के साथ बेंगलोर में, बट मेरे साथ तो वैसे नहीं हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि मेरी एक्टिवा की रेस वायर टूट गई जैसे ही मैंने राइड एक्सेप्ट करी, और आई थिंक 1 किलोमीटर गया हूँगा मैं, और 6-7 किलोमीटर की राइड थी, तो रेस वायर टूट गई। तो मैंने बीच में ही उतार दिया था, राइडर को बोला था कि भाई रेस वायर जब टूट गई तो उसने
मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो इस वजह से फिर उन्होंने दूसरी राइड बुक कर ली थी, और मैंने ही बुक करके दी थी, उन्होंने वो अपनी तरफ से मतलब। और जो मेरा ट्रिप था उसका पैसा नहीं लिया था मैंने। तो चलो ठीक है, फिलहाल चलते हैं पेट्रोल पंप वाली साइड। और अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी मतलब कि हो रही है इस टाइम के मतलब कि यहाँ एक्चुअली ऐसा है ना कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ठंड तो बेहिसाब की पड़ती है। ठंड में तो कोई यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा टाइम रह भी नहीं सकता, ऐसा ऐसा चलता है यहाँ पे। तो चलो फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं चंडीगढ़ अपना, जहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। ऑलमोस्ट मैंने जब से ये एक्टिवा ली है तब से वहीं से मेरा पेट्रोल डल रहा है। बाई चांस कभी कभार जैसे लॉन्ग रूट पे मैं गया हूँ तो उस केस में मैंने बाहर से तेल डलवाया है। एक बार मैं मलेरकोटले गया था तो फिर वहाँ से बाहर से तेल डलवाया था। तो चलो बातें तो होती रहती हैं। फिर पेट्रोल डलवा के फिर जब राइड आती है फिर हम आपको मिलते हैं। फिलहाल तो पेट्रोल पंप यहाँ से वही 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, और वहीं हम जा रहे हैं इस टाइम। पेट्रोल पंप पहुँच गए हम तेल डलवाने के लिए, तो तेल डलवा लेते हैं। हो गए 211, ये 5-7 रुपये चेक कर लो। पेट्रोल हमने डलवा लिया है और देखते हैं कि राइड हमें कहाँ से मिलती है अब। और यहाँ तो रुक ही जाते हैं, कभी कभी आगे खड़े हो जाते हैं छुप के ना। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद राइड मिल गई है। छोटी सी ही राइड है, 56 में ड्रॉप करना है और पिक करना है 73 से। तो पेट्रोल डलवा के आके मेरे को वापस यहीं आना पड़ा वेट करते 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 करते। तो चलो राइड मिल गई है, फिर 56 की ही है। तो देखते हैं वहाँ से फिर राइड हमें मिलती है कि नहीं मिलती। शिवम, हाँ कहाँ है ना, 56 जाना है ना। OTP बता दो। 3636। तो गाइस राइड हमने ड्रॉप कर दी है 56 में, और वेट करते हैं राइड का। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी 4 राइडें लग जाएं, और ताकि हम घर चले जाए, क्योंकि एक फंक्शन है आज 8 बजे, तो उसके पहले मेरे को पहुँचना पड़ेगा। तो अभी ब्लॉग वगैरह तो मैं शुरू कर नहीं रहा, तो ब्लॉगिंग जब से शुरू करूँगा, मतलब अपनी जो ब्लॉगिंग शुरू करूँगा मंडे से, तो कहीं जाएंगे फंक्शंस वगैरह में, तो उसकी वीडियोस भी हम बनाएंगे। तो चलो ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम, ये कौन सी मशीन है। तो गाइस एक मशीन दिखी है मेरे को, तो वही दिखाने के लिए मैं रुक गया हूँ। मतलब अजीब सी मशीन है, शायद मेरे को समझ में आ गया है कि मशीन का क्या काम है। ये वाली जो मशीन है ना, ये तो इसका जो काम है आई थिंक सड़क खोदने का है, मतलब सड़क तोड़ती है ये, जैसे कि यहाँ पर टूटी हुई ना सड़क, उसी तरह ये वाली सड़क ऐसे टूटी हुई है ना, इसका यही काम है, सड़क को तोड़ने का काम है भाई का। चलो ठीक है, मशीन दिखा दी मैंने आपको। इस बात पे तो लाइक कर ही देना वीडियो को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं हाँ जी। नम पुराना नंबर आ रहा होगा 0625। OTP बता दो। राइड हमने ड्रॉप कर दी है यहाँ पे 61 में, और अब मिलते हैं सीधा लास्ट राइड के साथ। मतलब कि 3 राइडें और रहती हैं, तो 3 राइडें लगा के फिर मिलते हैं आपके साथ, क्योंकि जल्दी जाना भी है तो फटाफट राइड लगा लेते हैं, छोटी छोटी राइडें जल्दी ले लेते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ 70 वाली साइड में, क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया भी नज़दीक है, और 70 से भी काफ़ी लोग जाते हैं इस टाइम, तो वहाँ से हमें राइड मिल सकती है। तो राइड्स का क्या रहता है ना, कि पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको राइड मिलेगी, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपको वेट करना है तो फिर यहाँ अगर वेट करेंगे तो देखो राइड तो मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड नहीं करता कहाँ की मिलेगी। मुझे वहाँ से पता है कि मेरे को छोटी छोटी राइडें मिल जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बार बार बस अप डाउन कर लेंगे। अब एक राइड आ रही है तो यहाँ से पिक करके 3v2 छोड़ना है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आगे से ही आ रही है जिधर मैं जा रहा था, तो चलो फटाफट चलते हैं। और 3v2 छोड़ना है 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। लाइटें तो लंबी हैं ऐसी। तो गाइस अभी मैं घर जाने लगा हूँ, तो अर्निंग बता देता हूँ। तो अर्निंग अभी तक 528 रुपये की हो गई है ओला पे,
12 राइडें लग चुकी हैं और एक राइड लगी है अपनी कैब पे 120 रुपये। तो 580 120 अपने हो गए 700 रुपये, प्लस 150 रुपये का इंसेंटिव भी पूरा हो गया ओला पे। तो वो मिला के हमारे आई थिंक हो गए हैं 850, 850 रुपये हमारे हो चुके हैं टोटल, जिसमें से 200 रुपये आप माइनस कर लो फ्यूल का, तो कितने रहते हैं 200 अगर माइनस करेंगे तो 650, और 50 रुपये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा भी माइनस कर लो, तो 600 रुपये की टोटल अर्निंग हुई है इंसेंटिव वगैरह मिला के। और सुबह मैं आया था 7 बजे और ऑफलाइन हुआ था 12 बजे के बाद ही हुआ था मे बी, और अभी आया था शाम को 5 बजे और अभी 7 बज गए हैं। तो वही 4-5 घंटे सुबह, 5 घंटे सुबह किया था और 2 घंटे अभी किया है, तो 7 घंटे किया है, जिसमें 600 रुपये की अर्निंग हुई है, लेकिन इसमें इंसेंटिव भी है। तो चलो ठीक है, अगर कोई राइड मिलती है हमें 75 से तो वो हम पिक करते हुए चले जाएंगे, यहाँ से सीधा हम इधर 75 चले जाएंगे और उधर से अंदर से होते हुए अपना घर भी चले जाएंगे।